दोस्तों हमने अभी तक ये समझा कि म्यूचुअल फंड के अंदर में आपके पैसे या तो शेयर्स में लगते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि फंड मैनेजर को जो पैसे दिए गए हैं उस स्कीम का क्या मैंडेट है, वो पैसे कहाँ लगाता है, उस बेसिस पे निकल के आता है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरफ होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो दूसरी तरफ होता है डेट म्यूचुअल फंड और बीच में आता है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि अगर आपने फंड मैनेजर को पैसे दिए और उस स्कीम के मैंडेट के अनुसार अगर फंड मैनेजर आपके पैसे से अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे तो वो कहलाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप अलग अलग कंपनीज में जब आप निवेश कर रहे हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि जब आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसे हाई रिटर्न बना के दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट के वॉलेटिलिटी के अनुसार ये फंड आपको ऊपर नीचे जरूर दिखाएगा। इसीलिए जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए तो आप कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा लंबे समय के लिए आप निवेश करिए। अगर क्लाइंट रिटर्न चेज करना चाह रहा है तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं। एग्जांपल आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी सी देर में बोल देता हूं। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है लार्ज कैप कंपनीज, राइट। तो इन लार्ज कैप कंपनीज को अगर आप देखोगे तो दीज आर लाइक द स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैच्योर्ड कंपनीज ऑफ इंडिया। तो जो म्यूचुअल फंड अपना कम से कम 80% पैसा इन टॉप 100 कंपनीज में लगाता हो वह कहलाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो सिमिलरली 101 से 250 वाली जो कंपनियां होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कहलाती है मिड कैप कंपनीज, और जो म्यूचुअल फंड 65% अपना पैसा इन कंपनियों में लगाता है वह कहलाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। एंड 250 के बाद जितनी कंपनीज आती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वो छोटी कंपनियां होती हैं, और उसमें अगर आपका पैसा लगता है स्कीम के मैंडेट के अनुसार तब वो कहलाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सो इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिटर्न प्रोफाइल आपको समझना होगा कि लार्ज कैप कंपनीज जहां स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैच्योर्ड ओल्ड कंपनीज के अंदर पैसे लगा रही हैं, तो वहीं स्मॉल कैप कंपनीज जो है वो अपकमिंग कंपनीज में पैसे लगा रही है जो शायद आने वाले समय में मल्टी बैगर्स बन सकती है, बट शायद वो खत्म भी हो सकती है। सो फ्रॉम अ रिस्क रिटर्न पर्सपेक्टिव वेरी हाई रिस्क इज इन स्मॉल कैप्स, whereas large cap can give you stable returns and have a comparatively lower risk, right? ऐसे ही और कैटेगरीज होती हैं लाइक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप। फ्लेक्सी कैप कहता है कि भाई मुझे कोई कैप एग्नोस्टिक हूं, जहां पैसा लगाना हो वहां लगा दो। मल्टी कैप कहता है मिनिमम 25% पैसा मेरा लार्ज, मिड और स्मॉल में लगना चाहिए। वैसे ही लार्ज एंड मिड कैप कहता है कि कम से कम 35% लार्ज और कम से कम 35% मिड कैप में लगना चाहिए। ELSS एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी फॉलो करता है, और वहां पर अगर आप अपने पैसे लगाते हो तो आपका पैसा 3 साल लॉक में चला जाता है, लेकिन सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अनुसार आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स डिडक्शन 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। तो दोस्तों ये सारी बात रही इक्विटी म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड पे जब मैं आता हूं तो डेट म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, वो आपके पैसे फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाता है, जस्ट लाइक अ डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इस तरह के पेपर्स में आपका पैसा लग रहा है। तो डेट म्यूचुअल फंड एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है पैसे लगाने का, जहां आप FD जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो और जनरली आप उसमें पैसे माइनस होते हुए नहीं देखोगे। हाउएवर आप इतना मान के चलिए कि एक डेट म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है अगर उसमें कोई क्रेडिट रिस्क जैसा इवेंट आए या इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर उसके अंदर में आए। ब्रॉडली आप इतना जान के चलिए कि अगर हमें छोटे समय के लिए पैसा लगाना है, अगर 2 महीने 4 महीने के हिसाब से पैसे लगाने हैं, तो आप लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जैसे कैटेगरीज के अंदर में आप जा सकते हो। वेराज अगर आपको 3 साल 5 साल के हिसाब से आपको पैसा लगाना है तो आप शॉर्ट टर्म या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स या डायनामिक बॉन्ड फंड जैसे कैटेगरी में आप अपना पैसा लगा सकते हो। गिल्ड फंड्स आर कंपैरेटिवली सेफ बट इट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम होराइजन, राइट। इसके बीच में आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो कहते हैं कि भाई हमें FD से ज्यादा रिटर्न चाहिए बट हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करना चाहेंगे, कुछ पैसा लगाएंगे इक्विटी के अंदर में और कुछ पैसा लगाएंगे डेट के अंदर में। तो इसका मिक्स करके जो बनता है वो कहलाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के भी कई कैटेगरीज हैं, बट आप इतना जान के चलिए कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स एंड द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आर द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी इन द हाइब्रिड कैटेगरी, जहां पे मार्केट के लेवल के अनुसार फंड मैनेजर आपका इक्विटी लेवल्स को कम बेसी करता है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर में, बट इतना मान के चलिए कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इज बेस्ट सूटेड फॉर दोस क्लाइंट्स जो कि एक ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न चाह रहे हैं, इक्विटी से कमती रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन डेट से ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है, आपका क्लाइंट क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने चूज करना है कि आप उसका पैसा इक्विटी में लगाओगे कि डेट में लगाओगे कि हाइब्रिड में लगाओगे, और इन सब के अंदर में कौन सी सब कैटेगरी में आप इनका पैसा लगाओगे। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.